नमस्ते। एक वर्ड है जिसने धनिया बो रखी है सुबह से दिमाग में। चूंकि मैं फेसबुक से दूर हूं इसलिए मेरे कलीग्स शायद बार बार उस वर्ड को बोल के मुझे नीचा दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये वर्ड है सरा, लेकिन हमारे उर्दू, अरबिक और पर्शियन के एक्सपर्ट कहते हैं कि इसके तलफ्फुज में कुछ और है। लेकिन हमारे पंजाबी के एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सरा नहीं सराह है और सराहना से जुड़ा है। जो कुछ भी है फेसबुक पर इसने 2 दिन से आग लगा रखी है। हमारे न्यूज रूम में किसी ने अकाउंट डाउनलोड कर रखा है, किसी ने पूछना शुरू कर दिया कि भैया हमको भी बता दो, हमको भी मैसेज भेजना है। किसको मैसेज भेजना है डोगरा जी? आपको। हमको? हम तो है ही नहीं। आप डाउनलोड कीजिए फिर आपको। और ये अक्सर जो कैमरे के पीछे रहते हैं और जिनका जिक्र आता है, इस बार हम उनसे शुरुआत करते हैं। हमारे न्यूज रूम में बहुत सारे लोग हैं। स्वाति हैं, श्रेया हैं, नेहा हैं, पथिकृत हैं, वो निखिल बेबी बैठा हुआ है, ये 2 आमिर नाजिर भी बैठे हुए हैं जिन्होंने डाउनलोड नहीं किए हैं, और हमेशा की तरह सदा गंभीर रहने वाले अमित जी हैं जो ललन टॉप चलाते हैं, दाढ़ी वाले बाबा। शक्ल तो दिखा दीजिए। हाँ, कल हमारे यहाँ गुरदास मान आए थे तो तब भी ये बैठे काम करते रहे। पूरा न्यूज रूम बैठा गुरदास मान को सुन रहा था। अमित जी चापने में लगे हुए थे काम। टीना है, टीना उधर, कैमरा उधर है, सर इधर है, कैमरा उधर है। असगर हैं, अविनाश है। अविनाश ने सरा डाउनलोड भी नहीं किया है। अविनाश कह रहे हैं कि मेरी शादी भी होने वाली है, और अविनाश शरद यादव के प्रोफाइल में बिजी हैं, इसलिए वो इससे दूर रहेंगे। हाँ, इसलिए अंडमान में बैठे हुए हैं। ठीक है, रजत से शुरू करते। रजत, क्या भला है ये? तुमने डाउनलोड भी कर लिया, किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह के मैसेजेस तुम पोस्ट कर रहे हो? पहले समझा दो, है क्या? ये एक एप्लीकेशन है। बहुत टाइम पहले फेसबुक पे कन्फेशंस पेज आया था, अकाउंट था, उस पे भी लोग कन्फेशन करते होते थे। वैसा ही है कुछ सिमिलर, कि आप किसी के लिए कुछ मैसेज पोस्ट करते हैं, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, हमें पता नहीं लगता, बस मैसेज आ जाता है। अब उस मैसेज को आप फेसबुक पे शो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्जी है। उसके साथ आप कुछ अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, उसका कुछ रिमार्क्स देना वो दे सकते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले ये आया, आई हैव सीन यू एट प्लेसेस with different company every time, so I am always confused to say hi or not, should I? तो मैंने इस पर लिखा हाँ अपनी चहकती मुस्कान के साथ कहना, है ना। तो ये आप वो बता रहे हैं जिसमें आपकी तारीफ है, वो मैसेज दिखाइए ना जिसमें आपकी बजाई गई है। मतलब अगला योर स्माइल इज वेरी इनोसेंट। ये आपको लगता है कि मेरे स्टड भाई, मैंने लिखा बस रहने दे छेड़ना दर्दानू। कोई कह रहा भाई आप, ये सब तारीफ वाले हैं। मतलब आजकल रोजेज मिस्ट्री चल रही है, रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, रोजेज एंड रजत इज अ मिस्ट्री, वी हैव नो क्लू। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रजत को अभी किसी ने उनके काम, उनके व्यक्तित्व से खुश होकर गुलाब भेजे हैं। अच्छा, ये कंट्रोवर्शियल था ये। मतलब आप दिखा दीजिए पहले। ये लिखा था, अच्छा मैंने इसको वो पढ़ा जो मैं खुद लिखता हूँ, मैंने पढ़ा मुझे छोड़ दो मैं, और उसको लेकिन लोगों ने किसी और संदर्भ में लिया। चलिए जी, अनपार्लियामेंट। तो ऐसे फिर थोड़ी देर बाद सेक्स से रिलेटेड आने लगे, शादी से रिलेटेड आ रहे हैं। हाँ, शादी से रिलेटेड तो दिखाइए ना किस तरह के आ रहे हैं। ये देखो, तू क्यूट है बहुत, चुम्मी गर्लफ्रेंड बनाएगा, मस्त सेक्स करेंगे दोनों दिन रात, बस शादी के लिए मत पूछियो। मैंने लिख दिया आओ कभी हवेली पर, है ना। और आपके मम्मी पापा वगैरह हैं आपके इसमें? मम्मा भी हैं, दीदी भी हैं, सब मम्मा दीदी हैं, और आपने ऐसे हवेली बुला लिया? हाँ, कल रात को मैं हाय था, मतलब गुरदास मान से मिला, मैं बहुत खुश था। अच्छा, हाय से मतलब ये कोई नशा नहीं करते हैं, और लेकिन हाय थे क्योंकि ये गुरदास मान से मिले थे। ठीक बात है। हाँ, तो मुझे लगा कि अब जो जैसा आ रहा, मतलब मैंने एक इग्नोर किया था, वो थोड़ा ऑफेंसिव था कि मेरे पेरेंट्स वो पढ़ेंगे भी नहीं, ऐसा था। इस तरह का क्या था? मैं बोल नहीं सकता मतलब उस बारे में। अच्छा, इतना खराब था। हाँ, तो वो मैंने सिर्फ एक वो पोस्ट नहीं किया और सब किया, मतलब। लेकिन जो पोस्ट आप कर रहे हैं ये तो मुझे लग रहा है जैसे आप अच्छे कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आपको ऑफेंडिंग लगे हों? हाँ, बहुत सारे थे, मतलब कि एक ही था। नहीं, वो ऐसा था जो मैं पोस्ट ही नहीं कर सकता था, मतलब। लेकिन आपने पोस्ट हाँ, सेक्स की लैंग्वेज में भी सबसे बुरा था। पर और बहुत थे कि तू लड़कियां घुमाता है टाइप से, वो तो अपने आप को स्टड समझता है, कुछ ऐसे से। लड़कियों का बार बार जिक्र आ रहा है, सेक्स की और इन सब चीजों की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि कई ऑफेंडिंग थे लेकिन फिर भी मैंने पोस्ट कर दिए। तो लड़कियों से पूछ लेते हैं उनके पास किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। टीना, आप इस पे हैं, क्या बोलते हैं? सरा? I am not sure. It's spelled SARAHAH. तो सराहा ही स्पेल होगा। Yeah, I have सराहा, वो हिंदी वाला सराहना वाला सराहा? शायद हो ही। एसएमईज में इस तरह का वर्ड होता है? नहीं होता। किस तरह के मैसेज आ रहे हैं आपको? तो ये पहला वाला, I mean सबसे recent वाला ये है। You sexy, I seriously don't know. अच्छा, आप पढ़ दीजिए, मेरी आवाज में तो और भद्दा लगेगा। You sexy, I seriously don't know which is hotter, you or your poems. अच्छा, आप कविताएं लिखती हैं? जी, माशाल्लाह। Though you're totally not my type, I meant it in a nice, non-snarky way. Still, it is sure nice to be friends with you on FB. My eyes love me for that.
Looking forward to more pics and poems. Stay awesome. हिंदी में बता दीजिए बहन जी इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है वो ये बता रहे हैं कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इसके ज्यादा हॉट क्या है, आप है कि आपकी कविताएं है. हॉट? इन्होंने तापमान कैसे नाप लिया? सर वो तो उनको ही पूछना पड़ेगा जो पूछ नहीं सकती हूँ मैं. आई विश मैं जानती कि कौन है. अच्छा इस पे पूछ क्यों? आपको पता नहीं होता ये किसने भेजा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता है ये किसने भेजा है. आप गेस कर सकते हो आपके दोस्तों के नेचर आपको अगर पता है और कोई चाहता है कि ये सब लिख के भेजा, आप ऑब्वियसली दोस्त क्यों भेजेंगे? वो तो मैसेंजर भी तो है. हाँ तो शैतानी तो कर ही सकते हैं कोई ना. अच्छा तो आपके दोस्त शैतानी में आपको यो सेक्सी और तो कर सकते हैं. ये सबसे ज्यादा इसमें अपने मियां मिट्टू ये है, माई आईज लव मी फॉर दैट. मतलब ऐसे आंखों के गट्टे उल्टे होकर चुम्मी रहते हैं भीतर अंदर. हो सकता है जैसे स्माइलीज होते हैं. और और आपको क्या कोई ऐसा ऑफेंडिंग कोई थ्रेटनिंग मैसेज तो नहीं है? मुझे इसलिए लगता है ये कोई बहुत जान पहचान का है क्योंकि इसके ठीक पहले मैंने जो शेयर किया था वो काफी ज्यादा क्या बोलूं मैं जहर उगलता हुआ पोस्ट था. योर पोएट्री इज सीरियसली ओवररेटेड. डोंट थिंक यू नो व्हाट रियल सेक्स इज. अ वुमन कैन नॉट कम विद अ मिनट ऑफ फिंगरिंग. Go read a book maybe or watch realistic movies that are. इन्होंने आपकी पोएट्री से कुछ उठा के ज्ञान दे रहे हैं. हाँ लेकिन मैंने यही लिखा है कि मुझे ऐसा याद नहीं कि मैंने कहीं पे लिखा हो a woman will come within 1 minute of fingering, but तो मुझे नहीं पता. मैंने यही लिखा है कि थैंक यू. ऐसे पोस्ट भी जरूरी है ताकि मैं ज्यादा मतलब लोग गंद पा रहे हैं. हाँ. और आपके मतलब ये आते कहाँ है मैसेज? मतलब आपको कैसे पता चलता है आपको कोई मैसेज आया मोबाइल पे? दिखा दीजिए जरा. ये प्रवीण आपने कर लिया. आते हैं ये तो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इनको करवाते हैं जी. हाँ सराहा. ये लिफाफा खुलता है. हाँ जी. तो इसमें जैसे आपका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है मैसेजेस का, जो अभी मेरा इंटरनेट बहुत ही स्लो है तो आप डेस्कटॉप में भी होता है सेम ही, आप लॉग इन कर सकते हो. अच्छा तो इसमें ये मैसेजेस दिख रहे हैं टीना दास के लिए. मैं 14 मैसेज. ये 14 वो मैसेज हैं जो आपने पढ़े हैं कि टोटल 14 हैं? टोटल 14 है. मतलब ऐसा अभी मुझे हे लव यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव यू. ये मैं आपकी निजता का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं बिकॉज वैसे भी बिग फैन ऑफ यू, ह्यूज क्रश. ये क्रश क्या होता है? ये अंग्रेजी मीडियम वाले बहुत इस्तेमाल करते हैं क्रश. आपको कोई पसंद आ जाए बस. तो उसके लिए तो लाइक होता है ना अंग्रेजी में. लाइक से क्रश कैसे अलग है? आई डोंट नो, एक टर्म ऑफ एड्रेस है. मैंने कभी इतना ध्यान. बहुत दबा के इस्तेमाल होता है इसको. उस पे क्रश मतलब एक तो वो अंग्रेजी में जो हमने रैपिडेक्स में अंग्रेजी पढ़ी थी तो क्रश मतलब जैसे डब्बा है ना, पानी की बोतल, रेल नीर पिया, उसके बाद वो बच्चे उसमें दोबारा पानी भर के ना हैंडपंप का बेचते हैं तो उसको क्रश कर दो. तो ये वो वाला क्रश होता है. जैसे मान लो मुझे असगर पे क्रश है या असगर को मुझ पे है तो हमें दूसरे को मुक्का मारे, क्या करें? नहीं पर आप पूरा सेंटेंस बोलोगे ना फिर कि आई रियली लाइक दैट पर्सन. इससे वो मेरा क्रश है. लाइक दैट पर्सन इज माय क्रश. मेरा क्रश मतलब उसने अपनी नजरों से मुझे कुचल दिया है. बिल्कुल टोटली. या मैं उसके प्यार में क्रश हो गई हूँ. ये देखिए ये प्रवीण डोगरा हैं. ये क्रश होना चाहते हैं है ना. जस्टिन बीबर हैं ये हमारे न्यूज रूम के. कल इनका बर्थडे भी था. हैप्पी बर्थडे बिलेटेड. नाथूस के समोसे आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं. वेरी गुड. तो आपका डाउनलोड हो गया? छटपटा रहे थे, पूछ रहे थे कैसे होता है और फिर पूछ रहे थे अच्छा मैं किसी को भी ढूंढ के भेज सकता हूँ. किसको भेजना था? हाई स्कूल वाली लड़की को? अभी भी ढूंढ ही रहे थे. क्या वो जो ट्यूशन में साथ थी उसको ढूंढ रहे थे? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको. लोग की लोगियां? लोग मतलब कॉमन जेंडर. अच्छा कॉमन जेंडर. क्या क्या आ रहा है आपको? ये किसके मैसेज हैं? ये तो मैं बता रहा हूं. लोगों ने शेयर किए हुए हैं हाँ अपनी प्रोफाइल्स पे. आई स्टिल मिस यू रजत सेन. अच्छा रजत भी मजा ले रहे हैं. तुम्हारा लिखने का तरीका अब भी वही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ रजत ही इस्तेमाल कर रहे हैं. नहीं कोई और नहीं कोई? ये तो प्रोफाइल है ना. मतलब अच्छा बता रहा था कि पोस्ट कैसे करना है. किसके? ऋषभ भी है. कोई एज लिमिट नहीं है क्या? अमित जी कोई भी कर सकता है मतलब ये है? अडवाणी भी आएंगे? आपके वॉल पे वैसे बहुत दिख नहीं रहे हैं. ये देखो एक ट्विंकल घोष विद सौम्य चट्टोपाध्याय. कॉलेज ए जोखोम प्रोथोम. मैन ये बंगाली है क्या? हाँ जी. ये श्रेया हैं, बंगाल से हैं, हमारी कलीग हैं. কলেজে যখন প্রথম দেখেছিলাম তোমার रूम नंबर 31 इतने का बता दीजिए. आपको जब पहली बार कॉलेज में देखा था रूम नंबर 31 के बाहर, तখন থেকেই তোমার প্রেমে পড়েছি. तब से आपसे प्यार है मुझे. ये पढ़ाई करने नहीं जाते हैं अंकल जी. देख लीजिए ये कौन है. अच्छा पता ही नहीं चलेगा. আমার এক খুব প্রিয় দাদা তোমায় অসম্ভব ভালোবাসতো. मेरे एक भैया आपसे प्यार करते हैं. ये भैया के कबूतर हैं. ये भैया का मैसेज लिख रहे हैं.
তোমায় असम्भव ভালোবাসতো बोले আমি আর কখনো আলাদা করে बोले उठते पारिनी। मतलब इनके एक भैया भी इस इंसान से प्यार करते थे। मतलब ये भैया भी इनसे प्यार करते हैं, ये भी प्यार करते हैं। तो इसलिए भैया प्यार करते थे, इसलिए वो हट गए। वही बता रहे। कौन हट गए? ये हट गए। अच्छा, ये बता रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन तुम मेरी भाभी बनने वाली थी, इसलिए हम हट। আমি কখনো আলাদা করতে পারিনি। তোমায় সামনাসামনি দেখিনি প্রায় 7 বছর হয়ে গেছে, তাও এখনো হালকা ব্যথা হয়। 7 साल हो चुका है आपसे मिले हुए, लेकिन अभी भी आपको देखता हूँ तो दिल में दर्द होता है। मतलब आप पर इसको तो रोज ही देखता होगा ना, भाभी है तो। है बताओ, एक वो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण जब सीता का हरण हो गया तो लक्ष्मण तो कुछ वो आभूषण लाए गए, कुछ ज्वेलरी लाई गई सीता की, तो उनसे कहा गया कि पहचानो ये सीता की है। तो वो बोले मैं सिर्फ पाजेब पहचान सकता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ माता सीता के पैर देखे हैं भाभी के, और ये हैं ससुरे हैं। 7 साल से दर्द भी उठ रहा है। अरे भैया के लिए छोड़ दिया तो भैया भाभी समझ के आगे बढ़ जाओ। ये स्वाति हैं। स्वाति, आपने अभी ये डाउनलोड किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं। करोगी? हाँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन के। लेकिन कई लड़कियां बता रही कि बहुत ऑफेंडिंग मैसेज आ रहे हैं कुछ। हाँ, थोड़े बहुत तो आए हैं, बट ब्लॉक करने के ऑप्शंस हैं। क्रीपी मैसेजेस बहुत है। भाई सेक्स करना होगा लोगों को। सुना है आप अकेली रहती हो। हाँ, तो उनके मम्मी पापा भी अकेले रहते हैं, तो अपने मम्मी पापा के साथ जाके सेक्स कर लेंगे क्या? तो बहुत हाँ, कुछ डिस्टर्बिंग मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन ब्लॉक करने के ऑप्शंस है, सो यू कैन फ्लैग यू देम डोंट राइट। थिंक कि इससे कोई ऐसे मेंटली असर पड़ेगा? सपोज मैं एक लड़की हूँ, सपोज, और मैंने ये अकाउंट बहुत ऐसे एक्साइटेड होकर डाउनलोड कर लिया और मेरे पास 10 मैसेज आए जिसमें से 8 मैसेज यही हैं कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ, या मैं तुम्हारे साथ ऐसे सेक्स कर दूँ जैसे अमूमन लड़के इस तरह के मैसेजेस में करते हैं। तो आई मे फील बैड अबाउट इट। हाँ, वो तो है। वो तो एक्चुअली वो इसमें अनोनिमिसिटी का वो ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली इसका फायदा तो कुछ लोग जरूर उठाएंगे, बट देन पुराने स्कोर भी सेटल होंगे? हाँ, वो भी तुमने किसी एक्स को भेजा अभी तक? नहीं, नहीं। कोई स्कोर सेटल नहीं। बट वही है ना कि कोई आपको ढूंढ के नहीं निकाल सकता। वैसे जब तक आप अपना यूजर नेम किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, वो आपको मैसेज नहीं भेज सकता। यूजर नेम कैसे शेयर करते हैं? कैन एनीवन टेल मी? यूजर नेम कैसे शेयर करते हैं? अच्छा, सब आप ही बताएंगे, आज ही हमारे एक्सपर्ट हैं, सारा एक्सपर्ट। रात में पूरा एक्सप्लोर कर लिया ना जी। कैसे शेयर करते हैं? देखो, जैसे ये मेरी पहली पोस्ट थी जो आई मुझे, उससे पहले मैंने अपना लिंक शेयर किया। स्पीक योर हार्ट आउट, ये तुमने लिखा कि ये by ये default मैंने लिखा लिखा, आता है? ये मैंने लिखा अपनी प्रोफाइल शेयर तुम अंग्रेजी में भी लिखते हो? हाँ, लिख लेता। ईजे किया था ना मैंने, इंग्लिश अच्छा, ईजे किया था। मैं कहूँ हिंदी पंजाबी है। नहीं, तो प्रोफाइल शेयर की, तो अब जैसे इस पर क्लिक किया, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैसेज बॉक्स खुल जाएगा जिसमें कोई भी मेरे लिए मैसेज लिख सकते है। जैसे ये खुला है, अब मैं यहाँ पर जाकर जो कुछ भी टाइप करूंगा, इसको मैं टाइप किया तुमने? कुछ भी, अरे कुछ भी, अच्छा, इसको सेंड कर दूंगा तो ये उसकी प्रोफाइल में चला जाएगा, जिसके लिंक पर क्लिक कर मैं गया हूँ। अच्छा, नहीं, लेकिन जैसे मान लो तुम गए हो प्रवीण के पे, हाँ। और तुमको परवीना के पे जाना है। नहीं, ऐसे नहीं मिल सकता मुझे। अब मैं बताता हूँ, जैसे अगर इसको अभी बचपन की वो जो ट्यूशन में थी 8वीं में, तो इनको करना ये होगा कि पहले उस लड़की की प्रोफाइल जाकर देखें कि उसने वो लिंक शेयर की। हाँ, फेसबुक प्रोफाइल उसकी वॉल पे जाओ। एक कॉमन प्लेटफॉर्म है ना हमारे पास। वैसे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं लोगों ने, व्हाट्सएप के स्टेटस में भी। व्हाट्सएप पे कैसे कर सकते हैं? व्हाट्सएप के स्टेटस पे अपडेट कर दिया लोगों ने कि ये मेरी आपने प्रोफाइल किया? है। नहीं, मैंने नहीं किया, मोहित ने किया। मोहित ने किया है? मोहित कौन है? अरोड़ा। अच्छा, ये पथिकृत हैं। पथिकृत, आपने डाउनलोड किया है? मैंने डाउनलोड किया, मैंने शेयर कर दिया लिंक, लेकिन मेरे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो ना मेरे पास कोई मैसेजेस आए। ये नहीं, सैड कैसे? देखो, तुम्हारे ही जैसे लड़के हैं जो ऐसे बुरा फील कराते हैं सिंगल वालों को। पीयर प्रेशर इसी को बोलते हैं। बिल्कुल हैं। ये ऐसे बता रहे हैं कि ये बहुत स्टड हैं, इनको अच्छे बुरे मैसेज आ रहे हैं। और मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। निखिल, तुम्हारे पास नहीं है? अभी तुम्हारे पास भी है, आपके पास नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं आया है, अभी थोड़ा भेजा है? मैंने भेजा है। ये लेकिन इसमें ऐसा भी तो होता होगा ना, कुछ नेकी कर और कुएं में डाल तभी नेकी वापस मिलेगी। आपने कितने लोगों को मैसेज किया? मैं मतलब जितने लोगों ने मेरे फेसबुक पे शेयर किया हुआ था अपने, तो उन पे जाके एक करके घंटी बजाया। घंटी बजाया। लेकिन तुमने क्या बहुत सादे सच्चे टाइप के लिखे क्या? कि उनको पता नहीं चलेगा ना कि मैं लिख रहा हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तुम उनको वैसे लिखो ना अपने इंटेलेक्चुअल स्टाइल में कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके तुम्हारी सोच बहुत फ्लॉड है, कुछ इस तरीके के लिखो तो वो समझ जाएंगे ये पथिकृत है। फिर कोई भी नहीं, अनफ्रेंड कर देंगे फिर मेरे को सभी फेसबुक। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो, क्या आपको मेरी दाढ़ी पसंद है, या क्या तुमको दाढ़ी वाले लड़के पसंद है, समथिंग। नो, नहीं सर, नो।
अच्छा, आपको भी कोई मैसेज नहीं आया? नहीं, मुझे भी नहीं आया। Aren't you feeling pressurized? जैसे ये आपके बगल में बैठती हैं। हाँ, इनको एक्चुअली मुझसे बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने खुद इन्हीं को मैसेज कर दिए थे क्योंकि मुझे कोई नहीं पता था। मैंने कहा चलो इन्हीं को भेज दे तो ये मुझे कम से कम पूछ लेंगे, लेकिन इन्होंने मुझसे भी नहीं पूछा। ये भेजा है, इसने भेजा है। इनको इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने लोग अप्रिशिएट करते हुए। बताओ किस तरीके का मैसेज क्या लिखा था? अप्रिशिएट करा मैंने बिकॉज आई थिंक पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए इंस्टेड ऑफ सेइंग अरे नेगेटिव। कैसे फैलाई इस तरीके? मतलब मुझे समझ में नहीं। सीख लो भैया, 2-3 टिप्स मिल जाएंगे जी। आई कॉल्ड अ बॉन्ग ब्यूटी। बॉन्ग ब्यूटी? मुझे लगा किसी लड़के ने भेजा है। हाँ, तो अरे ऐसा क्यों लगता है? यू गाइस आर हॉरिबली स्ट्रेट। आई नो। मतलब कि बॉन्ग ब्यूटी लिखा है तो लड़के नहीं कहा होगा। लड़कियों से ऑलरेडी प्रपोजल मिल चुका था, मुझे लगा कम से कम ये तो लड़का होगा। इसीलिए मिस्टेक। और तुमने बता दिया तो मिस्ट्री खत्म हो गई। उसने बात हाँ, बिकॉज वो किसी और के बारे में सोच रही थी कि अच्छा, तुम ऐसे पिंकी प्रॉमिस करो, तुम्हारा तो नेल पेंट भी पिंक जैसा लग रहा है, कि तुम यहाँ से जाते ही सबसे पहले बिना नेहा को बताए नहीं करेगी मैं तब भेजूंगी उसको। तब तक तो वो अफसोस करके डाउनलोड भी खत्म कर देगी। नहीं। अच्छा, ये असगर भी हैं जो अभी यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस ऐप का नाम कैसे लें। क्या जी, क्या बोलता है आपका ज्ञान? ये बता दूं, अभी मेरे पास एक और आया है, उसने लिखा है कि अब तू भी तो लाइव पे आजा मुल्लन। अब तू भी, अच्छा इतना ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग है। असगर भाई आई लव यू भी तो आया है। हाँ, लेकिन उससे पहले एक और आया है कि अगर आप लल्लन टॉप वाले असगर हो तो ये बता दूं, कुलदीप मिश्रा के जाने के बाद मैं बहुत क्रोधित हूँ। हम भी बहुत क्रोधित हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ। बनाओ भैया, जहां मर्जी तुम्हारी वहां मंदिर बनाओ। कोई असगर कोई ईंट बल्ली सीमेंट सरिया थोड़ी ना सप्लाई करते हैं जो इनको तुम ऑर्डर दे रहे मेरे किडनी में स्टोन था, शायद हो सकता है इसलिए मेरे पास ही आया हो कि एक पत्थर की जरूरत पड़ हो। जाए। और ऐसे ना फिर अखबारों में सिंगल कॉलम खबर भी छकेगी, देशभक्त मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द, मुसलमान ने एक पत्थर दान दिया, किडनी से निकला पत्थर दिया मंदिर निर्माण के लिए। और किस तरह के आने? तो मैं पहले ये बता दूं, सारा मैं बहुत कंफ्यूज था कि सारा है या सरा है, क्या सारा है क्या है। तो जब मैंने देवता ने क्या बताया? हाँ, जब मैंने इसका देखा तो ये बनाया है सऊदी अरब में जैनुल आबिदीन तौफीक ने। तो साराहा, जो लोग कह रहे हैं सराहा, तो सराहा तो हो नहीं सकता है क्योंकि अरबी ये बनाया है जैन अल अबिदीन तौफीक ने। हाँ, ये हालांकि नाम टाइप गलत हो गया, ये जैनुल आबिदीन तौफीक नाम है। तो इन्होंने जब अरब में ये बना है तो मुझे तो लगता है ये सराहा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि हो सकता है ये अरबी वर्ड होगा। जब मैंने अरबी में देखा इसको तो सारा का मीनिंग होता है, सारा वर्ड होता है, सारा का मीनिंग होता है हैप्पी। हैप्पी, प्रिंसेस, खुश। प्रिंसेस, मतलब जो लड़की हैप्पी होगी तभी हो सकता है। तो इसका मतलब ये उसका मकसद ये रहा होगा जहां तक मुझे लगता है। और सारा हजरत इब्राहिम जो नबी हैं उनकी बीवी का नाम था सारा। तो यानी कि उसने इसमें ये सोच के रखा होगा कि पवित्रता, मतलब हम एक सच्चाई कह दें लोगों को कि जो हमारे मन में है हम वो दूसरों को बोल दें। उसके बनाने का मकसद जहां तक मुझे लग रहा है। मन में तो लेकिन कई वाहियात ख्याल भी आते हैं। आपको किसी गुस्सा आता है, आपको मन करता है कि आप इसका सर फोड़ दो, पर असलियत में नहीं फोड़ते हो, नहीं ही फोड़ना चाहिए। तो हो सकता है कि उसके मन में ऐसा चल रहा हो, तो मन में मतलब वो अपने मन की बात कह रहे हैं ना, सच बोल रहे हैं, मन की बात कह रहे हैं और मन की बात में कुछ भी लिखे दे रहे हैं क्या तो आपको ये मैसेज आ रहे हैं। हाँ, तो उच्चारण फिर क्या तय हुआ? तो सारा सारा सारा, हाँ, सारा सारा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों का क्या होता है कि अब शब्द है योग, योगा, राम, रामा। ये तुम लोग एक्स्ट्रा डंडा काहे झोंक देते हो? हरम शब्द है क्या मुबारक? हैरम पैंट, ऐसे जीभ लटपटाएंगे जैसे फ्रेंच बोल रहे हो। हैरम पैंट। ये हमारे दो आमिर नाजिर हैं बेचारे, क्यों डाउनलोड नहीं किया चाचा? अरे दोबारा गुलाम बनाने की साजिश है हमारे देश को। ये सऊदी अरब में बैठा है कोई अल हबीबी करके, उसने बनाया है ये। गुलाम कैसे बनेगा? अरे रात दिन लोग इसी के पीछे चटे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक केवल हरा हरा दिख रहा है। हरा हरा मतलब कि अच्छा युवा ऊर्जा बर्बाद हो रही है। मुबारक, आप बता रहे थे इससे कुछ ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। नहीं, ब्लैकमेलिंग नहीं है। एक एंगल में ये बता रहा था कि कल को ये ऐप बनाने वाले ये कह दें कि $1 दे दो और ना हम बता देंगे किसने किसी के लिए क्या लिखा था, भसड़ मच जाएगी। उस दिन आधे अकाउंट फेसबुक के डीएक्टिवेट हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। जैसे वो एशली मैडिसन ने किया था। किसने किया था प्रतिकृत? क्या था वो मामला, बताएंगे? एशली मैडिसन तो वो इनफिडेलिटी वेबसाइट था ना, वहां पे जाके इनफिडेलिटी मतलब जिन लोगों को ब्याह के बाहर जाके सेक्स करना हो, बहुत सरल है, अफेयर करना हो, मतलब अफेयर में। लेकिन वो ऐसे किताबें तो डिस्कस मतलब करेंगे नहीं मेरे ख्याल से। के लिए एक सोशल मीडिया वेबसाइट था जहाँ पे वो लोग सोशल मीडिया वेबसाइट और सेक्स अफेयर कर सकते हो। मैरिड पीपल कैन, मतलब शादीशुदा लोग वहाँ पे आके अफेयर कर सके। मतलब एशली मैडिसन डेटिंग वेबसाइट, टिंडर थी शादीशुदा लोगों की। तो
हैकर्स ने सारा डेटा लीक कर दिया उसका, लीक कर दिया। सबको पता चल गया कौन किसके साथ सो रहा है। नहीं तो एशले मैडिसन को ये कैसे पता हो कौन किसके साथ सो रहा है? वेबसाइट का नाम था एशली मैडिसन। नहीं, पर उस वेबसाइट को कैसे पता होगा कौन किसके साथ सो रहा है? किसके प्रोफाइल्स किसके साथ लिंक्ड है, कौन किसके साथ बात कर रहा है, क्या चैट कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सब कुछ, ऑल द डेटा, चैट भी पब्लिक कर दी, सब कुछ स्क्रीनशॉट डाल दिए। स्क्रीन शॉट ही चलता है ना। स्क्रीनशॉट चलता है। अच्छा अमित जी, आप अभी तक, आप तो बहुत सोशल मीडिया विजार्ड हैं, आप लल्लन टॉप का फेसबुक पेज देखते हैं, यही है वो आदमी जिसको आपके सारे गालियों भरे मैसेजेस, हेट मैसेजेस, लव मैसेजेस मिलते हैं और जिसको ये ऐसे गरल की तरह पीते जाते हैं, आपने क्यों नहीं डाउनलोड किया? ऐसे कोई खास वजह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस वजह से इसको बनाया गया होगा कि लोग वो बात कह पाए जो वो नहीं कह पा रहे हैं, वैसा ज्यादातर इसमें हो नहीं रहा है। लोग बस मजे के लिए कमेंट कर रहे हैं, लोफड़ाई हो रही है, गेस कर रहे हैं दूसरे की अच्छा इन्होंने किया होगा। और कितने कीमती युवा ऊर्जा घंटे बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट है, लेकिन वो चीज नहीं हो रही जो इसका पर्पस था। कोई आपको बताना चाहे कि आपकी दाढ़ी पर मुझे क्रश ही बोलते हैं ना टीना? हाँ, दाढ़ी पे क्रश हो सकता है कि पूरे आदमी पे करना होगा? सेपरेटली भी हो सकता है। तो कोई आपको बताना चाहे कि उसको आपकी दाढ़ी पे क्रश है तो बता नहीं पाएगा। आप लोगों को ये मौका क्यों नहीं दे रहे? चलिए अमित जी हमेशा की तरह शर्मा रहे। एक ये पीछे निखिल बेबी बैठा हुआ है, इससे भी ले लेते हैं बाइट इसकी। हाँ भाई, कितने साल के हो तुम तो 25 के आसपास हो ना? कितने? 25। तो तुम तो सिंगल भी हो? हाँ। मतलब ऐसे पॉज लेके क्यों बोला? हाँ हूँ, मतलब इट्स ओके, इट्स नॉट, मतलब है पथिकृत को भी कोई मैसेज नहीं आया? हाँ? अभी मुझे हाँ, तो आपने ये सारा के बारे में सुना? हाँ। तो क्या है ये, आप करोगे डाउनलोड? नहीं, क्यों? मतलब मुझे काफी एंजाइटी होती है अनसर्टन चीजों से, तो मुझे वैसे ही जिसको जानता हूँ वो जो बोलता है उस पे ही काफी दिमाग मेरा खर्च करता हूँ, तो जिसको नहीं जानता हूँ तो मैं हाँ पागल ही हो जाऊंगा। सही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो निखिल ने बोला कि अभी चौड़ में लोग डाउनलोड कर रहे हैं और एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं, पर क्या होता है कि आपके बारे में लोगों की क्या राय है, वो चाहे उनके नाम से आए चाहे उनके बिना नाम के आए, इससे हम लोग कोई साधु संत तो है नहीं कि फर्क नहीं पड़ता, मोटी चमड़ी वाले भी नहीं। तो 4 लोगों ने लिख दिया हाय सेक्सी यू आर ब्यूटीफुल, तो आप बिल्कुल चौड़ में घूम रहे हो, हैं बिल्कुल धनिये के उस पर झाड़ पे चढ़ के, और एक ने लिख दिया आप बहुत घटिया लिखते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस डिप मार गया, ऐसा ही कुछ एंजाइटी हो जाएगी। हाँ, मतलब यही मैं कह रहा था। पर तू तो शाहरुख की तरह हाथ भी फैला लेता है, कैसे कर रहा था यहाँ? क्या यही कह रहा था मैं? अच्छा, तो तुम डाउनलोड नहीं करोगे? जिन्होंने किया है डाउनलोड उनके लिए कोई संदेश, ऐसे संदेश मांगते हैं ना जैसे सेलिब्रिटी आते हैं युवाओं के लिए संदेश? जिसके समझ में आ रहा है वो कर रहा है, मुझे नहीं आया तो मैंने नहीं किया। तो आप टिंडर विंडर भी नहीं करते हो कभी? टिंडर तो मैंने 11 MB तक के किया था, वो 40 कुछ MB का होता है, ठीक है। तो जब मैं खाना खाते खाते उसको डाउनलोड कर रहा था तो 11 MB पे पहुंचा, फिर मुझे पता चला कि इसमें फोटो डालनी पड़ती है। तो ऐसे लिख करते हुए कुत्ते के बच्चे की डाल देते हैं क्या? तो फिर कुतिया खाता ना उसमें। अच्छा, हमारे बहुत सारे दर्शकों को हो सकता है ना पता हो कि टिंडर क्या है, कौन बताएगा टिंडर क्या है? यस नेहा। टिंडर डेटिंग ऐप है बेसिकली, अमेरिका नहीं, अभी नहीं है, बट आई हैव यूज्ड इट। सो बेसिकली टिंडर बाहर कॉन्सेप्ट है, बाहर लोग कैजुअली हुकअप्स करने के लिए दे जस्ट मीट अकॉर्डिंग टू लोकेशन होता है। लोकेशन ऑन रखना पड़ता है। हाँ, तो आप अपने 200 किलोमीटर या 120 किलोमीटर के अंदर यू कैन 120 में तो लेकिन पहुंचते पहुंचते ही डीजल खर्च हो जाएगा। हाँ, नहीं मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हो कि बहुत सारे स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट होते हैं, तो उसमें अगर आप लेफ्ट करते हो तो आई थिंक कैंसिल होता है, और राइट करते हो तो मतलब यू आर इंटरेस्टेड टू चैट विद द पर्सन। इंडिया में टिंडर का थोड़ा चेंज हुआ है, लाइक बाहर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दिस इज जस्ट फॉर हुकअप्स एंड सेक्स, बट इंडिया में लोग रिलेशनशिप भी देखते हैं। शादी भी हुई है कुछ एक टिंडर पे? हुई है शादी, बट मुझे तो नहीं लगता कि। आर यू ऑन टिंडर? नो सर। व्हाई? बस ऐसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इनको भी 11 MB पर पता चल गया। 11 MB पे तो पता चल स्वाति, डू यू न्यू अबाउट टिंडर? हाँ पता था, लेकिन ट्राई किया? नहीं ट्राई। क्यों? इंटरेस्ट नहीं है पहले से, तो क्यों डेट करना दूसरे को। अच्छा नेहा, क्या इतनी परेशानियां ऑलरेडी हैं और टिंडर लेके और दिमाग खराब थोड़ी करना। दिमाग खराब होता है क्या? मतलब आई हैव नेवर ट्राइड, इसलिए मैं नेवर एंडिंग प्रोसेस यू हैव। आज सोशल मीडिया में आई थिंक ये एक अच्छी बात भी है बुरी बात भी है कि टिंडर पे आप जब भी जाओगे आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन देन आपका दिल टूटेगा, देन यू विल एक्सपेक्ट things from saying it's a hookup and casual sex, but India
इंडिया में इट्स अ लिटिल माइल्ड बिकॉज यहाँ पे लोग नहीं हैं, लाइक स्पेसिफिकली इन दिल्ली अराउंड रीजन. बॉम्बे में it's still similar to US and UK, but Delhi में I have met people who just wants to be friends. वो दोस्त बनना चाहते हैं, या फिर मे बी डायरेक्ट वो मुंह पे या तो सीधा ये बोलेंगे कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग आउट, और या फिर बोलेंगे पहली लाइन यही बोल देंगे. कुछ लोग तो सीधा ही स्टार्ट करते हैं, चैट पे ऐसे मैसेजेस कर देते हैं. तो देन आप लोग क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं? नहीं, मैं टिंडर ही डिलीट कर देती हूँ. तो टिंडर डिलीट फिर दोबारा इंस्टॉल करती हूँ 11 MB के बाद? नहीं, मैं इंस्टॉल एक ही बार किया था, मैंने यूज एक ही बार किया था, जस्ट टू ट्राई इट. बट व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? मेरा कुछ ज़्यादा प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं रहा था टिंडर पे. हाँ, तो किसी तरह मेरा फेसबुक अकाउंट लिंक हो गया था टिंडर के साथ, और उस मतलब तुम जितने बंदों को राइट लेफ्ट क्या करते हैं, राइट करते हैं लेफ्ट करते हैं? लिंक होने से क्या होता है, मेरे फेसबुक में जो पिक्चर है वो पिक्चर टिंडर में दिखेगा और मेरा प्रोफाइल दिखेगा. जैसे मेरा था कि मैं इंडिया टुडे में काम करती हूँ तो वो दिख रहा था. से एक लड़के ने मुझे डेट पे बुलाया तो मैंने माइल्डली ना कर दिया. तो उसको पता था कि मैं इंडिया टुडे में काम करती हूँ और वो इंडिया टुडे तक आ गया था. तो ऑफिस आ गया था. हाँ, क्योंकि फेसबुक कनेक्टेड होती है ऐप, तो आपकी सारी डिटेल्स, स्कूल, कॉलेज, एवरीथिंग कम्स देयर. और आपके पास एक ऑप्शन होता है अबाउट, जहाँ पे आप खुद से भी लिख सकते हो. बट बेसिकली अगर आप चेंज नहीं करते तो फेसबुक का जितना इन्फॉर्मेशन है, बर्थडे, अगर आपका नंबर पब्लिक है फॉर योर फेसबुक फ्रेंड्स, वो सब. ये प्रिकॉशन बरतनी चाहिए जो लोग टिंडर जा रहे हैं. दिखाइए कैसा होता है टिंडर. यू आर ऑन टिंडर राइट? मतलब ये तो ऐसे आग वाग लगी हुई है. हाँ जी, क्योंकि आग ही लगी होती है ना लोगों की, इसलिए लोग टिंडर पे जा रहे हैं. अच्छा, एक बार आइकन दिखा दीजिए बैठने के लिए. हाँ जी. तो आई डोंट नो, इंटरनेट अगेन कनेक्शन का प्रॉब्लम है. तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन का ही प्रॉब्लम है. खोल लो सर, वोडाफोन वाले. तो इसमें जैसे उन्होंने बताया लोकेशन ऑन है, तो ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर थी कुछ टाइम पहले, तो ये दिखेगी. ये नहीं, एक सेकंड. ये जैसे मैं समझना चाह रहा हूँ. एक सेकंड. ये जैसे नहीं, अरे तो कोई बात नहीं. एक सेकंड. जैसे ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है ना? तो नहीं, ये बताइए ना. ये तो आप हैं, आपको तो मैं जानता हूँ. ये क्या है? ये आपकी पसंद लिखी है. हाँ जी. तो इसमें आप वो लोकेशन आपका दिखाएगा कि आप कहाँ पे हो. ठीक है. और यहाँ पे आप और तुम्हारे 391 दोस्त टिंडर पर हैं. नहीं, ये बहुत फुर्सत में, भगवान की पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं. हाँ, फिर इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हो, अपने बारे में लिख सकते हो. तुम्हें डांस करना पसंद है वगैरह वगैरह. और ये क्या है? ये किताबों के नाम है? नहीं, जो आपने चीजें लाइक करी होंगी ना फेसबुक में, जो पेजेस आप लाइक करते हो बुक से. तुम्हें रामविलास पासवान पसंद है? सर नहीं, कभी लाइक किया होगा तो, या कोई भी चीज है तो वो यहाँ अपडेट हो जाती है मैच करने के पर्पस के लिए. अच्छा. कि दो लोगों में जो मैचिंग वो हो, ताकि आप किसी से भी मैच, मतलब राइट प्रोफाइल. भाई बहन थोड़ी नहीं कि हमको भी मैगी पसंद, तुमको भी मैगी पसंद, चलो मम्मा को बोलते हैं मैगी बनाओ. हाँ, तो ये लॉजिक तो है. अच्छा, फिर उसमें क्या करते हैं? आगे दिखाइए भैया थोड़ा. तो मेरा बस यही है. नहीं, आगे तो आपका प्रोफाइल हो गया. अब आपको होता क्या है फिर? तो फिर ये वाला सिंबल है ऊपर जो है, आप इस पे क्लिक कीजिए तो प्रोफाइल. एक सेकंड. ये प्रतीक है 26 है. ये नीले क्यों है? ये नीला क्यों है सितारा? तो ये जैसे यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है. नहीं, ये नीला. हाँ, मैं बता रही हूँ ना. तो इनमें से एक सिंबल ये है. तो अगर आप ये स्टार है, अगर स्टार दबा देंगे क्या हो जाएगा? सुपर लाइक हो जाता है. सुपर लाइक, मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद. ये हरा वाला दिल वाला गोलू, रेड वाला, आई मीन ग्रीन वाला इज लाइक यू लाइक. एक सेकंड, हाथ तो हटाओ. ये बिजली क्या है? ये इसमें सुपर बूस्ट होता है कि आपको जैसे बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे सो कॉल प्रोफाइल्स मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे. और ये अच्छा, पैसा दो तो और अच्छे लोग दिखेंगे जी. और ये कट्टम बना हुआ है, मतलब यू डोंट लाइक द पर्सन. अच्छा, और राइट लेफ्ट स्वाइप क्या होता है? यही होता है. तो यही हुआ. अब ये कैंसिल हो गया. हाँ जी, मतलब आपको नहीं पसंद है. और नमित ओपेरा सॉल्यूशंस IIT कानपुर, मतलब इन्होंने IIT कानपुर से पढ़ाई की, ओपेरा सॉल्यूशंस काम करते हैं. 24 साल के हैं और इनका नाम नमित है. अभी और नमित मशहूर होने वाले हैं. नहीं, तो ये हो ही नहीं रहा है. ये आरजू हैं और ये तो छी. ये तो 17 मील दूर हैं जी. एमिटियन है तो पास ही में होंगे. फोटोग्राफर हैं, जिमोलिक हैं, यंग एंग्री मैन हैं. और ये नीचे वाली लाइन कैसे पढ़ेंगे? जैसे ये कट्टम लगा हुआ है. अच्छा, मैन विद एलिगेंस है, उसके लिए इन्होंने जूते, टाई और चश्मा लगाया हुआ. ये मैन विद एलिगेंस है, ये अपने ऐसे कुचा कर दिखाते हुए फोटो पोस्ट कर रहे हैं. तो आप और भी फोटोज देख सकते हो इसमें, मतलब ऐसे. अच्छा, ये इसी आदमी की फोटो है? हाँ जी. ओके, आई डोंट थिंक ही वांट्स एवरीबॉडी टू नो, बट यस. नहीं, तो ये जैसे इसमें देखिए, एक अहम सवाल ये है कि मान लीजिए मैं टिंडर पे हूँ, हालांकि मैं नहीं हूँ, तो लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूँ लोगों को कि मैं टिंडर पे हूँ,
तो कैसे करेंगे? आप फोटो डालोगे तब तो पता चली जाएंगी। तो फोटो अब जरूरी नहीं है, जैसे फेसबुक इन्होंने बताया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले श्रेया ने, कि फोटो आप चॉइस है आपकी, जैसे आप इंस्टाग्राम भी लिंक कर सकते हो, फेसबुक भी लिंक कर सकते हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन अलग बात है। फोटोज ऐसा मैंडेटरी नहीं है। पहले होता था, अगर 2.5 साल पहले आपने टिंडर देखा हो तो, जैसे मैंने पहली बार अपने रिसर्च के लिए ज्वाइन किया था और अभी भी अभी भी रिसर्च जारी है। रिसर्च जारी है अभी भी। तो एनीवे 2.5 साल पहले जब वो ज्वाइन किया था तो उसमें ये होता था कि आपका सीधे जो फेसबुक में 5 लेटेस्ट प्रोफाइल फोटोज होंगी आपकी, हाँ। अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है, अब आप खुद डाल सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप ही की शक्ल उसमें डालिए आप। जी श्रेया जी बाद में देखिएगा जी। तो आप बाद में कोई भी फोटो भी डाल सकते हो। जैसे बहुत लोग अपनी पिक्चर्स नहीं डालते, वो ऐसे कोट्स लगे हुए फोटोज या पता नहीं कुत्तों के फोटोज और ऑल ऑफ इट, और वो भी डालते हैं। पर ये बताओ मुझे रजत, तुम हो टिंडर पे? एक बार एक बार हाँ, मेरा स्कोर कार्ड बड़ा खराब रहा तो मैं फिर इतना तुम्हें किसी ने एक दिन किया, राइट नहीं किया किसी ने? नहीं किया था, ऐसे 4 लोगों ने किया, पर लग रहा है कि ऐसे क्या बात करूं मैं, ऐसे नहीं, मुझसे नहीं होती। हाय स्वीटी, हाउ आर यू फीलिंग? क्या बात करते हैं? कैसे होती है? यू गेट ऑल काइंड्स ऑफ मैसेजेस। मतलब अच्छा, मतलब मैं उनसे ये पूछूं कि तुमने इस बार पुलित्जर के नॉन फिक्शन में जो बुक अवार्ड हुई है वो पढ़ी है? ऐसे जॉबी वेरिक की बुक द ब्लैक फ्लैग्स पढ़ी है कि नहीं? नहीं, डिपेंड्स, सबका पिकअप लाइन अलग होता है। या वॉर मशीन में जैसे उसको पोर्ट्रे किया गया है वो तुम्हें पसंद आया कि नहीं? कुछ इस तरह का पथिकृत? नहीं, इफ यू हैव टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन ऑन टिंडर, हाउ विल यू डू इट? आई हैवंट एवर थॉट अबाउट इट। मैंने कभी इसके गिव इट अ थॉट, बी स्पोर्टी, टेल अस नहीं, व्हाट विल यू टॉक अबाउट? कुछ नहीं यार, मैं पूछूंगा कि बिल्कुल मुझे नहीं पता। नहीं, हाँ, इफ अ गाय हैज टू, हाँ इनके लिए कमेंट आया, चूतिया लल्लन दिखाओ टैटू। No comment. If someone has to write something on Tinder, how to approach? How to don't lie on your Tinder profile. Like कुछ लोग होते हैं अपने आप को सेपियोसेक्सुअल बोलते हैं। सेपियोसेक्सुअल ये टर्म मुझे एक सेकंड ये टर्म मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जन कल्याण के वास्ते सरल शब्दों में समझा दें हिंदी में सेपियोसेक्सुअल क्या होता है। सेपियोसेक्सुअल मतलब होता है जो इंसान इंटेलिजेंस से किसी के दिमाग से अट्रैक्ट होता है वो। ये सामने वाला मतलब जैसे मेरे हाई स्कूल में मैथ्स में 10 में 10 थे। वो नहीं, मतलब जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो, बुक्स मैं हफ्ते में 4 किताबें गिरा लेता हूँ तो आप हो सकते हैं, लेकिन आप मैं इसी में जानना चाहता हूँ कैसे पता चलेगा? वो आपको बात करके पता चलेगा, बट जो लोग ज्यादातर ऐसी चीजें लिखते हैं 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाता है कि वो सेपियोसेक्सुअल नहीं है। अच्छा, मतलब प्रोफाइल में लिख देते हैं सेपियोसेक्सुअल हैं? पता ही नहीं है, क्योंकि एक टर्म है जो इतनी ज्यादा फैल गई है, लोग यूज कर लेते हैं आई एम सेपियोसेक्सुअल, आई एम दिस, आई एम दैट, बट वो बस कॉपी पेस्ट वाला हो जाता है कई बार उनका। अच्छा, मेरे पास एक सेपियोसेक्सुअल बंदा है, उससे पूछता हूँ, तुम्हें पता है कि तुम सेपियोसेक्सुअल हो? ये क्या सवाल है सर? मैं तो डोगरा सर को भी पसंद करता हूँ, इसमें सेपियोसेक्सुअल कहाँ से आ गया? नहीं, सेपियोसेक्सुअल मतलब पीपल हु स्पीक देयर माइंड, हु आर इंटेलिजेंट, राइट, हु कैन मेक सेंस। अच्छा, हु गेट, अच्छा सॉरी, अच्छा मुझे लगा कि तुम दिमागी रूप से तेज इंसान हो, तो लेकिन नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जो दिमागी रूप से तेज इंसानों को पसंद करता हो वो सेपियोसेक्सुअल, मतलब सेक्सुअली। हाँ, तो वो सेपियोसेक्सुअल हुआ फिर अपने ओरिएंटेशन में। इसका कोई अपोजिट भी होता है? विलोम शब्द होता है जैसे हिंदी में, जैसे घोड़े का गधा होता है, कुछ उस तरह का। अभी बहुत सारे लोग ज्ञान देने आ जाएंगे, घोड़े का विलोम गधा नहीं होता है, घोड़ी होता है। आई थिंक सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे में कहूंगा जो टिंडर यूजर्स हैं वही है, वही सेपियोसेक्सुअल को बिल्कुल खर्च करने में लगे हैं। नहीं, वो ओवर यूज कर रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट यही होगा, टिंडर यूजर्स आर नॉट सेपियोसेक्सुअल। टिंडर यूजर्स सेपियोसेक्सुअल का ऑपोजिट। तो वो लोग सेपियोसेक्सुअल लिखते हैं और फिर बकवास बातें करने लगते हैं। हाँ, बात करो 2 मिनट के अंदर यू फील कि ना हो पाएगा, शीघ्र पतन। एक सेकंड माइक पे बोली जी। बहुत नेम ड्रॉपिंग होती है, बहुत कोट्स शेयर होते हैं, है ना? कोट शेयर मतलब, अरे हमारे जेएनयू में लोगों को बहुत बीमारी थी, जैसे उनसे आप कहो ना कि दाल बहुत अच्छी है तो वो तुरंत ग्रामशी पे चले जाते थे कि ये दाल देख के मुझे सहज ही ग्रामशी की जेल डायरी की वो पंक्तियां याद आ रही है। अबे दाल में ग्रामशी, यही बिल्कुल, ये तो नेम ड्रॉपिंग है। तो मतलब ऐसे अब आपको जैसे लिटरेचर है तो उसने वो गूगल कर लिया, या जो सबसे आसान फिल्म वाला होता है क्या इस तरीके के गूगल पे मिलते हैं 10 कोड्स फॉर टिंडर डेट, ऐसे कुछ होते हैं? जरा गूगल करो जरा। पर आप हैक कर सकते हो इस चीज को। जैसे आपको बताना है कि मैं बहुत फिल्में मैं देखता हूँ, मैं फिल्म बफ हूँ, तो आप करोगे क्या? उतनी फिल्म आपको देखनी नहीं है, आपको बस ये कर लेना है कि आपको ऑस्कर का लिस्ट निकाल लेना थोड़ा सा, उसमें से बीच के बीच 3-4 ऐसे पकड़ लो, और आपको मालूम होना चाहिए कि सही टाइम पे किस डायरेक्टर का नाम लेना है। एक बार वुडी एलन मुंह से निकाल दिया, एक बार स्कॉर्सेज़ी मुंह से निकाल, ये नहीं, ये बताओ दो, ये बहुत काम आएंगे दर्शकों के। कौन कौन से नाम बताए तुमने?
जैसे मैंने अपनी पसंद बताई, ठीक है, वुडी एलन, ठीक है, मैं अभी उसकी फिल्में देख रहा था, तो अब वुडी एलन मुझे कल मेरा एक दोस्त बता रहा था कि वुडी एलन ने क्या अपनी स्टेप डॉटर से शादी की है? ये वही वुडी एलन है ना? चश्मा लगाते हैं, गीकी से दिखते हैं बूढ़े से। वही चश्मे वाले ही वुडी एलन है, काफी उनकी अभी एज हो गई है, तो भी वही कर रहे हैं। एक बंदे का नाम लो और हाँ, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। हाँ, तो जैसे अगर किसी को आपको मालूम चल गया कि अगले को फिल्म इंटरेस्ट है, तो आप जब उस व्यक्ति से मिलोगे तब आप ऐसे नेम्स ड्रॉप करने की कोशिश करोगे। अब आपको पता ही नहीं है कि स्क्रिप्ट और प्लॉट में फर्क क्या होता है। अच्छा ये बताओ नेहा, जैसे मैंने राइट या लेफ्ट नहीं किया है ना, और तो फिर ये बातचीत कैसे शुरू होगी? राइट करने के बाद शुरू होगी, कैसे होता है प्रोसेस? जब आप राइट करते हो तो स्वाइप राइट कर देते हो तो आपके इनबॉक्स चैट मैसेजेस में आ जाता है। सो आप खुद मैसेज कर सकते हो, या फिर मोस्टली अगर फीमेल हो तो लड़के ज़्यादातर पहले पिंग कर देते हैं 1 मिनट के अंदर, हाय। उनको चैन नहीं पड़ता है। ऐसा रूल नहीं है कि दोनों को मतलब दोनों को ही राइट स्वाइप करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन कनेक्ट। मैच कुछ ऐसा भी होता है जैसे खासतौर पे इंडिया में कि लड़की राइट करे लड़का लेफ्ट कर दे, तो बुरा भी लगता होगा? नहीं पता नहीं चलता आपको? नहीं पता चलता है? आई डोंट थिंक मतलब मैच नहीं हुआ अगर एक किसी के साथ, तो वो ऑब्वियस ही हो जाता है, या तो उस इंसान ने उस प्रोफाइल को डिलीट कर दिया है, या मतलब प्रोफाइल डिलीट नहीं होगा क्योंकि अगर आपको दिख रहा है किसी की फोटो तो वो है, तो मतलब नहीं स्वाइप किया है अगर मैच नहीं हुआ है। ऐसे भी कैटेगराइजेशन होता है कि सपोज मैं गे हूँ, लेस्बियन हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, क्रॉस ड्रेस्ड हूँ, तो ऐसी कैटेगरी होती है? नहीं, कैटेगरी नहीं होती, मतलब क्योंकि ऑप्शन मेन एंड वुमेन का होता है। बट मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इस ये तो फिर इनको जेंडर राइट्स का चिंता नहीं है? नहीं, बट यूज होता है ना, मतलब देयर आर कैटेगरी देनी चाहिए ना यार। तो यहाँ तो कोर्ट में मामले चल रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के। फॉर गे पीपल आई थिंक ग्राइंडर है, इट्स समथिंग डिफरेंट। अच्छा, गे का टिंडर इज ग्राइंडर। अच्छा, और लेस्बियन का टिंडर भी है कोई? वो भी ग्राइंडर ही है। अच्छा, वो मतलब होमोसेक्सुअल्स का है, गे एंड लेस्बियन ग्राइंडर। अच्छा, इसलिए टिंडर में ऑप्शन नहीं है? इन टिंडर में ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत मैं सुन चुकी हूँ, बिकॉज सम ऑफ माय फ्रेंड्स हैव यूज्ड इट, कि आप अगर उसमें आएगा ऑप्शन इंटरेस्टेड इन मेन या वुमेन वाला ऑप्शन आएगा ना आपके पास, तो आप ये पहले फेसबुक पे भी आता था, अभी भी आता है? हाँ, अभी भी है। तो आप फिर अगर सपोज इफ यू आर, मतलब मैंने अगर इंटरेस्टेड इन वुमेन कर दिया तो मुझे बस औरतों के प्रोफाइल्स दिखेंगे। तो और मान लो किसी का दोनों में कोई बाइसेक्सुअल हो, हाँ, तो फिर थोड़ा बीच बीच में आपको ऑल्टर करते रहना पड़ेगा। टिंडर इज नॉट वेरी जेंडर फ्रेंडली। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा था कि एक ऐसा बीच का ऑप्शन बनाना चाहिए कि अपना सब अच्छा, ये बताइए आपने डाउनलोड किया फिर छोड़ क्यों दिया? मैं चट गया एक ही दिन में, मतलब बोर हो गया ना ऐसे ही कर करके। मतलब मैं उसकी शक्ल देखूं, शक्ल देख देख के राइट लेफ्ट अरे बाबू, तो पहले आप शक्ल देखोगे, वो तो खिड़की होती ना ऐसे, मतलब आप दाखिल होते हो। एक तो महामहिम से पहले वाले दिन थे, है ना, उसके बाद बिजी इतने हो गए। महामहिम का जिक्र नहीं होगा, उस पर अलग से एपिसोड करेंगे। तो मतलब मैं एक दिन में चट गया था उससे कि कैसे इसी पे करी हो। कुछ ऐसा भी होता है क्या कि क्या मतलब लड़के या लड़कियां ऐसी चौड़ भी देते हैं जैसे पब में बैठे हैं पार्टीज में कि तेरा भाई तो स्टड है? हाँ, देते। इसमें कोई पॉइंट्स होते हैं, मुझे पता नहीं वो पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। मेरा एक पुराना फ्रेंड था, नाम नहीं लूंगा उसका, पर वो यही कहता था, मतलब उसने अपने आसपास 4-5 लोगों के इंस्टॉल करवाए और कहता तेरे भाई का स्कोर देख क्या चल रहा है। तो ये होता है मतलब उनका से। एक सेकंड हाँ, मेरे पास 40 मैचेस हो गए, मतलब मैंने जिसको भी स्वाइप किया है राइट, तो हर उस बंदे का या हम साक्षात कामदेव क्या उतार है, हमको कोई खारिज नहीं कर सकता है, इस तरह की फीलिंग आती है। मुबारक, आपने कभी टिंडर ट्राई किया? क्यों? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है टिंडर में, करेंगे क्या? फेसबुक से ही टाइम, फेसबुक इतना टाइम खा लेते हैं। नहीं, ऐसे पर्सनल दिमाग मत करिए। अमित जी, आपने कभी टिंडर ट्राई किया? नहीं सर। क्यों? ऐसा कुछ लगा नहीं कि ऐसा किया जाए कुछ। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि यू मीट गुड पीपल ऑन टिंडर who are not there to fuck around, मतलब they are to just catch up different kind of people, maybe have couple of drinks and see if it's work out? There are people like that, ऐसे हैं, and I have sometimes क्या होता है आपके खुद के फ्रेंड से, क्योंकि इट्स फेसबुक कनेक्टेड, और अगर आपके घर के पास आपके दोस्त रहते हैं तो उन्हीं से आपका मैच हो जाता है। एक बार मेरे भाई के साथ भी हुआ था। Oh God, no! तो ऐसा कुछ नहीं है। यू मीट गुड पीपल ऑल्सो, जो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के, मतलब मेकआउट के बारे में नहीं सोचे, फिजिकल चीज़ों के, दे जस्ट वांट टू टॉक टू पीपल। कुछ लोग होते हैं जो अकेला फील करते हैं, तो दे इंस्टॉल द ऐप। हमारे यहाँ हमारे साथी थे सुमेर, तो वो कहते थे जब मुझे गांव की याद आती है तो मैं टिंडर पे घुमाता हूँ ऐसा। अच्छा, ऐसा भी होता है सपोज यू गाइस आर वर्किंग इन ऑफिस, और आप राइट लेफ्ट कर रहे हो और ऑफिस का कोई बंदा या बंदी दिख गई? हाँ, आपको दिखे ऑफिस के,
क्या रिएक्शन होता है कि देखें जरा इसने क्या लिखा है, कुछ इस तरह का? हाँ, यू क्यूरियस बिकॉज पॉइंट ये है कि उस डिस्क्रिप्शन में आप अपने बारे में लिख रहे हो ना कि आप ऐसे हो या आपको ये चाहिए, बिकॉज आप ये भी लिख सकते हो उसमें कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो आप ये भी लिख सकते हो यू लुकिंग फॉर हुकअप्स, ये भी लिख सकते हो कि यू लुकिंग फॉर फ्रेंडशिप, यू लुकिंग फॉर। ऐसे जज भी करते हैं। सपोज मैं टिंडर पे गया और मैंने देखा कि वहां पे प्रवीण डोगरा है और इनने एकदम ऐसे माचो टाइप की फोटो लगा रखी है और दफ्तर में बड़े डोसाइल टाइप के हैं एकदम, बिल्कुल है कुछ ऐसा होता। आप हैं टिंडर पे? नहीं। क्यों? टिंडर को कभी एक्सप्लोर नहीं किया। और क्यों नहीं किया? मतलब युवा तो क्यूरियस होते हैं, आप युवा हैं माशाल्लाह। युवा तो हैं मगर अब टाइम नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम टेकिंग है वो चीज। टाइम टेकिंग है? ये माथे से बाल नहीं हटाते आप, कह टिंडर यूज किया है। टाइम टेकिंग है? हाँ, टाइम टेकिंग। नहीं, मैंने तो कभी यूज नहीं किया, मैं 11 MB वाला आदमी हूँ। ऑलराइट, तो अभी इस डिस्कशन को एनी कंक्लूडिंग रिमार्क, आपने टिंडर क्यों नहीं ट्राई किया स्वाति? इंटरेस्ट नहीं है इन सब आपने बताया पहले भी इंटरेस्ट नहीं। आपने, आपके दोस्तों ने कभी कोई टिंडर एक्सपीरियंस बताया आपको? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। आपके किसी दोस्त ने टिंडर ट्राई नहीं किया? आपके दोस्तों ने कोई टिंडर एक्सपीरियंस शेयर किया? उसको अपने जिम ट्रेनर मैच कर लिया था। मतलब बंदी थी और उसको उसके जिम ट्रेनर से मैच हो गया था, फिर उसके बाद नहीं, उसका जिम ट्रेनर क्रीपी निकला, फिर उसको टिंडर और अपना जिम दोनों छोड़ना पड़ा। अरे पता ये भी ना, क्यों ये लोट भी होता है कि कुछ गड़बड़ मैच हो जाए तो टिंडर भी छोड़। आपने भी तो बोला कि इसीलिए छोड़ दिया। नहीं, मेरे को तो मेरा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, मैं एक बोर हो गई थी एक्चुअली, क्योंकि बहुत स्लो है लोकेशन से मेरी फोन की बैटरी वेस्ट हो रही थी, तो मैं इसलिए मैंने। अच्छा, जब इस तरह की चीजें आती हैं तो आप में से जिसको भी पता हो, अमित, मुबारक, असगर, प्रवीण, तो फतवे भी आते हैं और धार्मिक संस्थाएं भी अलग अलग बातें करती हैं, है ना। कोई हिंदू पुजारी कह देगा जी ये सभ्यता पे हमला, जैसे चाचा मजाक में कह रहे थे। कोई टिंडर पे कोई फतवा आया है क्या? तो ऐसा कुछ सुना नहीं, लेकिन हाँ ये सारा पे चल रहा है कि वहाबिज्म को बढ़ावा दे रहा, पता नहीं कैसे बढ़ावा दे रहा है, ये मेरी भी समझ में नहीं आया है। सारा वहाबिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जरा बता दीजिए जिन लोगों को पता ना हो कि वहाबिज्म क्या होता है। सुन्नी तबके के ये दो मतलब फिरके हैं, एक बरेलवी और दूसरा वहाबी। बरेलवी जो बरेली में उनकी दरगाह है आला हजरत की, उनकी तरफ से मतलब वो चलते हैं, और जो वहाबी है वो देवबंद से चलता है। तो ये दो मुसलमानों के मतलब एक शिया सुन्नी, और सुन्नी में फिर दो फिरके मतलब वहाबी और देवबंदी। अच्छा, तो ये वहाबिज्म को कैसे बढ़ा दे रहा है? क्योंकि ये सऊदी अरब में बना है। हाँ, कुछ शायद इसीलिए सोशल मीडिया में पढ़ रहा था, कुछ इस तरह के मतलब स्टेटस आ रहे थे लोगों के। अच्छा, तो उसी पर ठीक बात है। अभी अपन की बातचीत बंद करते हैं। मुझे इतनी देर में लोगों से, चूंकि मैं फेसबुक पे नहीं हूं, कभी जाता भी हूं तो ऐसे आइडल से अकाउंट पड़ा रहता है, फिर बंद कर देता हूं। ये समझ में आया कि ये निहायत वक्त की बर्बादी है, निहायत मूर्खतापूर्ण काम है। मन की बात कहनी चाहिए ना, आपने कहा, तो मैं अपने मन की बात कह रहा हूं। और जितने वक्त में आप अपने पोरों को, अपने अंगूठों को तकलीफ देके और ये फेसबुक पे और क्या सारा पे खर्च करते हैं, उतने में कुछ कायदे की फिल्में देख लो, कुछ ईयरफोन लगा के गाने सुन लो, 4 किताबें पढ़ लो, तो शायद सुकून ज्यादा रहे। क्योंकि अंततः तो सुकून की तलाश है ना। हाँ स्वाति, इसीलिए तुमने डाउनलोड नहीं किया? मैं करना चाहती थी, हूँ अभी भी। सारा तुम ट्राई करो। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए। बहुत सारे लोग तो क्यूरियोसिटी में ही कर लेते होंगे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में ही शायद ये ज्यादा, कब से ये है रजत? 12 दिनों से बताया जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। और लल्लन टॉप के लोगों ने बहुत सारे डाउनलोड किया, सब एक दूसरे को। आप लोग आपस में मैसेज कर रहे हैं कि नहीं? कोई नहीं बताएगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं बताएगा। हम अपनी बातों के सिलसिले को यहीं पे खत्म करते हैं। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये thelalantop.com का न्यूज रूम है, और मैं इतनी जल्दी ऐसे बोल रहा हूं जैसे मैं आपको कोई बीमा बेच रहा हूं, जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप औपचारिकताओं के बंधन को तोड़ देते हैं। जब आप अपने यार से, अपनी माँ से, अपने महबूब से मिलते हैं तो आप हेलो हाउ आर यू डूइंग करके ऐसे शेक हैंड नहीं करते हैं, आप झप्पी पाते हैं, गले से चपेट लेते हैं। आप दर्शक हमारी ताकत हैं, इसीलिए बेधड़क, बिना बहुत ज्यादा खालिस मर्यादाओं की परवाह किए हम अपने हिस्से का सच लगातार आप तक पहुंचाते हैं। न सिर्फ अपने हिस्से का सच, बल्कि अपने समाज और समय के हिस्से का सच भी। और मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त अभी दूर है, लेकिन मैं स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे रहा हूं, जहां से नीचे उतरते ही मुझे लाला गोपीचंद की तरफ से 201 रुपए का इनाम भी मिलेगा। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस तरह की बातचीत में आपकी दिलचस्पी है, जिसमें नई नई चीजें आपको पता चलें, नई उम्र की नई फसल के ख्याल आपको पता चलें, तो हमारे पेज को, दी ललन टॉप के पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे जो साथी ये लंबा वीडियो देखकर
इस बिंदु तक पहुंच गए, सबसे पहले उनके साहस, उनके धैर्य, उनके जज्बे को सलाम। नुक्ते सब ठीक हैं? ठीक है, अच्छा इधर से भी पूछना था। और हमारे चैनल को लाइक करिए, लाइक ही करते ना, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और घंटी टंटना दी, घंटी टंटना दीजिए। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, ये है अमित, मुबारक, स्वाति, पथिकृत। यार मैं तुम्हारा नाम हर बार बोलता हूँ ना, मुझे ऐसे सन्यासियों, वैसी क्रांतिकारियों वाली फील आती है, ऐसे मास्टर सूर्यसेन टाइप की, ये स्टीरियोटाइप है। पथिकृत सान्याल कोई बहुत मशहूर क्रांतिकारी थे, आपको उनका नाम पता है? शचीन्द्रनाथ सान्याल, यू शुड गूगल हिम प्रॉब्ली। नेहा, श्रेया, थैंक यू बोलते हैं ऐसे आखिरी में, है ना, आए, खाना खाया, अच्छा लगा। असगर, टीना, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, हाँ नहीं, प्रवीण, निखिल ही है, एंड रजत। और कैमरे के पीछे हैं, एक सेकंड मैं घुमा देता हूं, कैमरे के पीछे अमितेश हैं, जिनको बहुत सारे लोग यहाँ पे बॉयफ्रेंड बोलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शाम का वक्त है, चाय का वक्त है।